हिला देने वाला मामला सामने आया है। पटना से चंडीगढ़ जा रही समर स्पेशल ट्रेन के एसी कोच में एक बैग के अंदर नवजात शिशु मिला। तेज बदबू के चलते यात्रियों ने बैग खोला तो मासूम को देखकर हड़कंप मच गया। तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। कानपुर में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। केस को एमडी के निलंबन की मांग की गई। जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने बताया, 18 घंटे की कटौती से आम जनता, व्यापारी, छात्र और मरीज बेहद परेशान हैं। तो केस्को प्रशासन उस पर मुकदमा कर रहा है। एक ऐसा मुकदमा अंकुश शुक्ला अधिवक्ता हैं, उनके खिलाफ किया गया है केस्को प्रशासन द्वारा। इससे हम लोग बहुत व्यथित हैं और लोकतंत्र की ये हत्या किए जाने के खिलाफ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देने जिलाधिकारी कानपुर नगर के माध्यम से आए हैं। इनके कार्यालय में ज्ञापन दिया हम लोगों ने और ये मांग की है कि पहले तो उस मुकदमे को तत्काल प्रभाव से स्पंज किया जाए। उसके अलावा केस्को एमडी जो कि विफल है पूरी तरह के बिजली की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने में, अनियमितताओं को ठीक करने में, तो इनको कानपुर में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे नकारा, अकर्मण्य, लापरवाह केस्को एमडी को तत्काल हटाएं मुख्यमंत्री जी और किसी सक्षम अधिकारी को कानपुर संभालने के लिए भेजें, क्योंकि जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो बिजली का हाल है, उससे किसी भी दिन एक बड़ा आक्रोश, एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। बांदा के बुंदेलखंड इलेक्ट्रॉनिक टीवी सेंटर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान, लाखों के नुकसान का प्रशासन कर रहा आंकलन। टीवी सेंटर है, उसमें आग लगी है। इस सूचना पर मुझको भी सूचना पर्सनली आई तो तत्काल हमने 2 फायर टेंडर, हमारे एफएसओ साहब, 1 वाटर मिस्ट तत्काल रवाना किया गया, क्योंकि हमने देखा है कि जो मार्केट में आग लगती है, अगर एक बार वो फैल गई तो उसको नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल का काम होता है। तो तत्काल हमारी टीम आई, एफएसओ साहब के नेतृत्व में यहाँ का मुआयना किया और हमारी टीम ने फायर फाइटिंग का काम करना शुरू किया। लेकिन जो बेसमेंट था उसमें आग लगी थी, उसको आग बुझाने में काफ़ी कठिनाई आई, क्योंकि जो उसका दरवाज़ा था, शटर था, वो नहीं खुल पा रहा था। तो इक्विपमेंट्स के माध्यम से उसको किसी तरह से खोला गया और हमारी टीम ने बड़ी मशक्कत के साथ इस आग पर काबू पाया। लगभग 40-45 मिनट में ही हमने इस आग को नियंत्रण कर लिया। लखनऊ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। पूर्व सीएम जगदंबिका पाल, मंत्री दया शंकर सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। डॉ. हरबंस सिंह को 3 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। क्षत्रिय भवन निर्माण का लिया गया संकल्प। जमीन लेकर के बड़ा भवन बनाएगा, जिसमें छात्राओं को रहने की व्यवस्था होगी, आगंतुकों को रहने की व्यवस्था होगी। इस पर विचार किया गया और संकल्प व्यक्त किया गया। और इसमें क्या हुआ, आपके जो ये प्रतिनिधि सभा थी, इसमें क्या प्रस्ताव क्या पास हुए? इसमें एक बार पुनः हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कुंवर हरवंश सिंह, पूर्व सांसद, उनको सर्वसम्मति से निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है और आगे आने वाले 1 सप्ताह में पूरी राष्ट्रीय टीम घोषित की जाएगी। हम लोगों ने इस अधिवेशन में पुरजोर एक मांग सरकार से जरूर की है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है, उस वैलिडिटी को बढ़ाया जाए। केंद्र में भी सरकार बीजेपी के, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को मांगना पड़ रहा है। देखिए, बिना मांगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा हमारा दर्द क्या है। हमें दर्द तो अपना बयां करना पड़ेगा, तभी तो सामने वाले सुनेंगे। मैं मानता हूं कि सरकार केंद्र में भी बीजेपी की है, प्रदेश में बीजेपी की है, उन्होंने ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था दी है, लेकिन अब उसमें व्यवहारिक जो दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को तो सरकार के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए जो है हम लोगों ने ये मांग की है, पुरजोर मांग की है कि जो हमारी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है, जो 1 साल की है, उसको 2 साल बढ़ाया जाए, क्योंकि अन्य प्रदेशों में भी ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी 2 साल की, कहीं 3 साल की है। और ये हमारी कठिनाई जो है हमारे बच्चों को हो रही है, इसको दूर करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से। बरेली में जलाभिषेक समिति द्वारा त्रिवटीनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और श्रृंगार पूजन का आयोजन हुआ। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। इससे पहले नाथ नगरी समिति ने श्यामगंज मंदिर में चालीसा पाठ कर यात्रा की शुरुआत कराई। आशुतोष अग्रवाल, महामंत्री नाथ नगरी बरेली जलाभिषेक समिति। नाथ नगरी
नगर की सभी दिशाओं में स्थापित होकर नाथनगरी की नगरवासियों की रक्षा करने का उन्होंने भोलेनाथ से वचन लिया। इसी क्रम में पूरी नाथनगरी स्वयंभू शिवलिंगों से आच्छादित है। लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान एक बच्ची ने सीएम योगी से स्कूल में एडमिशन की गुहार लगाई। मासूमियत देख मुस्कुराए सीएम, बोले 10वीं में या 11वीं में। तुरंत गृह सचिव को आवेदन सौंप कर दिए एडमिशन के आदेश। वीडियो हो रहा वायरल। क्लास में और वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा 10th में कराएं, 11th में कराएं। इसका एडमिशन करो भाई सर, इसका एडमिशन हर हाल में हो जाए। अयोध्या में संविदा कर्मियों की छंटनी के विरोध में 63 दिन से धरना जारी है। नौकरी जाने के सदमे में विकास तिवारी नामक कर्मी ने आत्महत्या कर ली। वह कैंट बिजली उपकेंद्र पर कार्यरत था और रोज धरने में शामिल होता था। घटना के बाद धरना स्थल पर माहौल तनावपूर्ण है। रहे हैं उनको गलत तरीके से निकाला गया है, उसकी जांच करा करके उनको कार्य पर पुनः बहाल कराया जाए। लेकिन यहाँ के मुख्य अभियंता केवल अपनी हठवादिता पर, अपने मनमानी पर उतारू हैं। वो किसी की सुनने को तैयार नहीं हैं, केवल अपनी हठधर्मिता चला रहे हैं। और जिसका परिणाम यह है कि यहाँ पर विगत दिनों हमारे दो संविदा के कर्मचारी धरनास्थल पर ही नौतपा में बेहोश हुए। जिला अस्पताल में ले जाकर के किसी तरीके से इलाज करा के उनकी जान बचाया जा सका। तीसरी घटना अभी 2 दिन पहले की है। हमारे ही बीच का काम करने वाला कामगार अंजनीपुरम उपकेंद्र पर संविदा कर्मी के रूप में तैनात थे विक्की तिवारी जी। उनका जो है अकस्मात यहाँ से धरनास्थल से उठ करके गए। नौकरी से निकाले जाने से डिप्रेशन में चल ही रहे थे और अचानक उनकी रात में मृत्यु हो जाती है। उसके बावजूद भी प्रशासन को पता लगता है, फिर भी प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ। हमारे मुख्य अभियंता को किसी भी प्रकार का कोई परवाह नहीं है कि कौन बेहोश हो रहा है, कौन मर रहा है, क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है। उनको इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, केवल तानाशाही यहाँ पर चल रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध करना चाहूँगा और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आज 63 दिनों से चल रहे आंदोलन का अगर आपने संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले दिनों में अयोध्या की धरती पर निश्चित रूप से यहाँ के मुख्य अभियंता इस बात के इंतज़ार में हैं कि 1 नहीं 2 नहीं कई मौतें होने वाली हैं और इसके सीधे सीधे जिम्मेदार यहाँ के मुख्य अभियंता इंजीनियर अशोक कुमार चौरसिया होंगे। और मैं ये भी मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप तत्काल मध्यस्थता करें और इस हिटलर सा मुख्य अभियंता को हटा करके यहाँ पर 63 दिनों से चल रहे औद्योगिक अशांति को समाप्त करावें। हमारे जो 10-10 साल 15-15 साल के कामगार, अनुभवी कामगार जो बेहतर विद्युत आपूर्ति में सहयोग कर रहे थे, बेहतर विद्युत आपूर्ति दे रहे थे, बेहतर राजस्व वसूली देने का काम। अमेठी के सुरपुर काशीपुर गांव में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। लाठी डंडे और पत्थरों से हमला हुआ जिसमें महिला व बच्चों समेत 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, इलाज जारी है। रामपुरम में एक भवन स्वामी फुटपाथ पर भी अवैध निर्माण